नमस्कार मित्र एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे राकेश गोस्वामी भाग 4 प्रैक्टिस सेट 17। ये रिवीजन क्लास है। क्लास का डिटेलिंग जो हमने याद कराया है वो राकेश गोस्वामी भाग 4 के नाम से प्लेलिस्ट में जाके देखें आप लोग, जो ना देखा हो। देखने से तात्पर्य मेरा मित्रों ये नहीं है कि आपका समय नुकसान करें, उसमें हमने बखूबी कई बार रिपीट करके पढ़ाया है। उससे क्या होगा कि एक बार अगर आप लोग देखेंगे तो फिर वो जो है आपके अस्थाई मेमोरी में जाके फीड हो जाता है। कुछ लोग मज़ा भी लेते हैं मैं जब कहता हूँ अस्थाई मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी। ये सारा गेम मित्र इसी का है, मैं मेमोरी का, मेमोरी पावर। तो आइए हम लोग जो है ये रिवीजन क्लास है। डिटेलिंग तो मैंने पढ़ा दिया है, ये रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास में कम समय में 125 क्वेश्चन हम लोग करने का प्रयास करते हैं। ठीक, आइए पहला प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के वर्तमान नवनियुक्ति अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा हैं, श्री नावेद सिद्दीकी हैं, श्री लालजी अहीर हैं, डी सीताराम कश्यप। इन चारों में से कौन है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के नवनियुक्ति अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष सब मिला के? तो वर्तमान अध्यक्ष मित्रों जो है सुनील कुमार विश्वकर्मा है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा। आगे चलें। मैं ऑप्शन एक ही बताता था, कुछ लोगों का मैसेज आया कि सर जब आप चारों ऑप्शन बोलते हैं तो हम लोगों को समय मिल जाता है आंसर टिक करने में। सही भी है भाई कि जब हम चारों पढ़ेंगे तब तक आप अपना आंसर देने के लिए टाइम मिल जाता है, तो लिहाजा आप लोग ज़रूर आंसर करिए। ठीक, इसीलिए हम चारों ऑप्शन बोल रहे हैं। नहीं तो हमारा उद्देश्य केवल रहता है कि आपको या तो याद कराएं या तो आपका रिवीजन कराएं। हम चारों ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर जो है करते रहेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, उससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। आप लोग एक कमेंट करते हैं, पहले के बी, दूसरे के सी, पाँचों डी, छठवें बी, ऐसा नहीं करना है। बी डी सी से आपका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कमेंट करना है तो जैसे देश विदेश में अपने रुमालों के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो आपको चंबा है। आंसर क्या है? चंबा है। लेकिन अब आपको आंसर ये नहीं लिखना है 2 का चंबा, 3 का फला, 4 का फला। आपको आंसर लिखना है, ना कि ABCD लिखना है। आंसर जब आप लिखेंगे तो जब प्रश्न आएगा तो आपके दिमाग फिट है कि इसका जो है उत्तर हम यही होगा, कुल्लू होगा, कांगड़ा होगा, जम्मू होगा, चंबा होगा, वो आपको आ जाएगा। तो लिहाजा मित्रों कमेंट बॉक्स में ABCD के बजाय निवेदन है, अगर आप अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी क्षमता इन्हांस करना चाहते हैं और अपनी क्षमता का प्रदर्शन एग्ज़ाम हॉल में करना चाहते हैं तो आंसर प्लीज़ जो है आंसर करिए, आंसर लिखिए, ना कि ABCD लिखिए। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? चंबा। तो आपको लिखना है दूसरे का चंबा, ना कि दूसरे का ए। ठीक, क्या हो जाएगा मित्रों? देश विदेश में अपने रुमालों के लिए कौन प्रसिद्ध है? चंबा प्रसिद्ध है। आगे चलें। सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया? लियोनार्दो, बोत्तिचेल्ली या राफेल मसाचियो? सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया है? सिस्टाइन मैडोना को मित्रों जो है राफेल ने चित्रित किया। ठीक, चौथे पर आइए। सीक्रेट एंड प्रोफेन लव का चित्रकार कौन है? बोत्तिचेल्ली है या टिसियन है, टिंटोरेट्टो है या लियोनार्दो है? इन चारों में से सीक्रेट एंड प्रोफेन लव का चित्रकार कौन है? तो कौन होगा मित्रों? टिसियन है। कौन है? टिसियन है। सीक्रेट एंड प्रोफेन लव का चित्रकार कौन है? टिसियन है। आगे चलें। द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? जॉर्ज यान की है, वान गाग की है,
या पिकासो की है या ब्राक की है। द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? पांचवें पाइए। जॉर्ज जियान की है। किसकी है? जॉर्ज जियान की है। द टेम्पेस्ट बराबर जॉर्जियान। द टेम्पेस्ट बराबर जॉर्जियान। 6 पाइए। पुस्तक बसौली पेंटिंग किसके द्वारा लिखी गई? बसौली पेंटिंग किसके द्वारा लिखी गई? एम.एस. रंधावा, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर या जी.एन. टैगोर। बसौली पेंटिंग किसके द्वारा लिखा गया? एम.एस. रंधावा के द्वारा। बसौली पेंटिंग किसने लिखा मित्रों? एम.एस. रंधावा। किसने लिखा? बसौली पेंटिंग किसके द्वारा लिखा गया? एम.एस. रंधावा। कंपनी शैली का जन्म हुआ था। कंपनी शैली का जन्म हुआ था। पार्सियन, मुगल या यूरोपी, पहाड़ी या तुर्की, अपभ्रंश या ब्रिटिश शैली। कंपनी शैली का जन्म कंपनी शैली का जन्म कैसे हुआ? किन दो शैलियों के मिश्रण से? 7वां, मुगल और यूरोपी। ऑप्शन बी हो जाएगा। मुगल और यूरोपी शैली मिलकर कंपनी शैली का जन्म होता है। 8वां पाइए। पद्मश्री से सम्मानित उत्तर प्रदेश का कलाकार कौन है? पद्मश्री से सम्मानित उत्तर प्रदेश का कलाकार कौन है? ऑप्शन ए सुकुमार बोस हैं या रणवीर सिंह बिष्ट हैं या यशोधर मठपाल हैं या ऑप्शन सभी। पद्मश्री से सम्मानित कौन कौन है? पद्मश्री से सम्मानित उत्तर प्रदेश के कलाकार कौन कौन हैं? तो ये भैया मित्रों आपको बता दें, सुकुमार बोस साहब को भी मिल चुका है पद्मश्री, रणवीर सिंह बिष्ट को भी मिल चुका है, यशोधर मठपाल को भी मिल चुका है। लिहाजा आंसर आपका सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं और तीन के तीनों पद्मश्री से सम्मानित हैं। आगे चलें। 9th पाइए। कृष्ण लीला चित्र श्रृंखला किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया? अवनींद्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ टैगोर या राजा रवि वर्मा या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या कह रहा है? कृष्ण लीला चित्र श्रृंखला किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वेरी गुड। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा कृष्ण लीला चित्र श्रृंखला किसके द्वारा चित्रित किया गया? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वह चित्रकार जिसने भारतीय विषयों को पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया भारतीय विषय को पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में? किसने किया? रविंद्र जी ने किया या अवनींद्रनाथ ने किया या राजा रवि वर्मा ने किया या अमृता शेरगिल ने किया? राजा रवि वर्मा ने किया मित्रों। आंसर क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा। भारतीय विषयों को पवित्र और राष्ट्रीय आदर्श दर्शन के रूप में किसने प्रस्तुत किया था? राजा रवि वर्मा को राजा रवि वर्मा ने प्रस्तुत किया था। ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर 1905 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक किस कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे? 1905 से 1915 तक किस कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे? पहला ऑप्शन क्या है? कोलकाता कला विद्यालय, दूसरा वकील स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली, आर्ट स्कूल लखनऊ, आर्ट कॉलेज लखनऊ या BHU वाराणसी। तो ये कोलकाता कला महाविद्यालय के जो है प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य बने थे, कोलकाता कला विद्यालय। ठीक। 12 नंबर पे चलें। देखें, सन 1920 ईस्वी में
किसने वाराणसी में भारत कला भवन की स्थापना की? ये देखिए सन 1920 ईस्वी में किसने वाराणसी में भारत कला भवन की स्थापना की? रविंद्र जी ने किया, या बोस साहब ने किया, या राजेंद्र लाल ने किया, या रायकृष्ण दास ने किया? 1920 में किसने किया? भारत कला भवन की स्थापना 1920 में रायकृष्ण दास ने किया। किसने किया मित्रों? रायकृष्ण दास ने किया। किसने किया? रायकृष्ण दास ने। आगे चलें, प्रश्न संख्या 13 पे आइए। ललित कला अकादमी राष्ट्रीय कला संस्थान स्थित है। ललित कला अकादमी राष्ट्रीय कला संस्थान इस कहाँ स्थित है? रविंद्र भवन नई दिल्ली, रविंद्रालय लखनऊ, या बिड़ला भवन नई दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। अकादमी राष्ट्रीय कला संस्थान कहाँ स्थित है मित्रों? रविंद्र भवन नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? रविंद्र भवन नई दिल्ली में। चित्रकूट आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? चित्रकूट आर्ट गैलरी दिल्ली में है, वाराणसी में है, या चित्रकूट या कोलकाता में? कहाँ है चित्रकूट आर्ट गैलरी? कहाँ स्थित है? चित्रकूट आर्ट गैलरी मित्रों कोलकाता में स्थित है। चित्रकूट आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? कोलकाता में। सृजन आर्ट कहाँ पर स्थित है? सृजन आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? सृजन आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? सृजन आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? 15 पाइए। आगरा में है, कोलकाता में है, अयोध्या में है, या प्रयागराज में? सृजन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? सृजन आर्ट गैलरी आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों? आगरा में। सृजन आर्ट गैलरी बराबर आगरा। डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक हैं। डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया, समकालीन कला, द स्टोरी ऑफ आर्ट, या कोई नहीं? डॉक्टर ज्योतिष जोशी किसके संपादक हैं? समकालीन कला पत्रिका के। डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक हैं किसके? समकालीन कला पत्रिका के। आगे चले मित्रों 17 पे। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्थापना वर्ष बताना है। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्थापना वर्ष क्या है? 1680 है, 1888 है, 1650 है, या 1658 है? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्थापना वर्ष क्या है? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्थापना वर्ष 1888 है। कितना है मित्रों? 1888। आनंद कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। कहाँ? आनंद कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं कहाँ प्रदान की? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, दूसरा बोस्टन संग्रहालय, तीसरा राष्ट्रीय संग्रहालय, चौथा भारतीय संग्रहालय कोलकाता। मित्रों आनंद कुमार स्वामी बोस्टन संग्रहालय न्यूयॉर्क में थे क्यूरेटर। कहाँ थे? बोस्टन संग्रहालय न्यूयॉर्क में। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? उत्तर प्रदेश में दृश्य कला के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? पहला राजललित कला अकादमी लखनऊ है,
भारत कला भवन वाराणसी है, या कला संकाय BHU वाराणसी, या रूप शिल्प ललित कला अकादमी प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सा है? तो राज्य ललित कला अकादमी है। कौन सा है? दृश्य कला के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सा है? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ है। 20 प्रश्न 20वां नंबर पर चलिए। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन उदयपुर है, नई दिल्ली है, प्रयागराज है, या कोई नहीं है। उदयपुर मित्रों ऑप्शन सही है। पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। 21 चलें। भारत भवन स्थित है। भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, भोपाल में है, वाराणसी में है, उज्जैन में है। मित्रों भारत भवन भोपाल में है। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में है। ठीक। गढ़ी कला केंद्र संबंधित है। गढ़ी कला केंद्र संबंधित है। गढ़ी कला केंद्र संबंधित है। पहला ऑप्शन नई दिल्ली, दूसरा राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, या राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, या राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली। गढ़ी कला केंद्र कहाँ है? 22 पे आइए। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है। गढ़ी कला केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली। गढ़ी कला केंद्र कहाँ है मित्रों? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है। 22 पे आइए। 23 पे। मास्क सीरीज किस कलाकार की चित्र श्रृंखला है? मास्क सीरीज किस चित्रकार की श्रृंखला है? पहला ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बोस का है, राम शोभा ब्रूटा का है। मास्क सीरीज किसका है? मास्क सीरीज मित्रों अवनींद्रनाथ टैगोर का है। किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का है। मास्क सीरीज बराबर अवनींद्रनाथ टैगोर। मास्क सीरीज बराबर अवनींद्रनाथ टैगोर। ब्रह्मचारी श्रृंखला किस कलाकार की है? ब्रह्मचारी श्रृंखला निकोलस रोड्रिक की है, या नंदलाल बोस की है, या अमृता शेरगिल के, या के अकबर का है। ब्रह्मचारी श्रृंखला किसका है? ब्रह्मचारी श्रृंखला अमृता शेरगिल का है। ब्रह्मचारी श्रृंखला किसका है? अमृता शेरगिल का है मित्रों। कानून की शक्ति किस कलाकार की पेंटिंग है? कानून की शक्ति सरोज मुखर्जी की है, या कन्नू देसाई की है, या जैनुअल ओबेदीन की है, या गगनेन्द्रनाथ टैगोर की है। कानून की शक्ति किस कलाकार की पेंटिंग है? कानून की शक्ति किस कलाकार की पेंटिंग है? गगनेन्द्रनाथ टैगोर की है। किसकी है मित्रों? गगनेन्द्रनाथ टैगोर की है कानून की शक्ति। कानून की शक्ति किसकी पेंटिंग है? गगनेन्द्रनाथ टैगोर की है। विख्यात कला समीक्षक
जिसने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया। विख्यात कला समीक्षक जिसने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया, उसका नाम क्या है? आनंद कंटिश स्वामी है, या पर्सी ब्राउन है, या मोती चंद है, या राय कृष्ण अग्रवाल हैं? कौन है? डॉक्टर आनंद कंटिश स्वामी है। कौन है मित्रों? डॉक्टर आनंद कंटिश स्वामी है। 27 पे चलिए। रवींद्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? रवींद्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? 1929 लंदन में, 1928 अमेरिका में, 1930 पेरिस में, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 1930 जो है पेरिस में हुई थी। कहाँ हुई थी मित्रों? पेरिस में। प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? पेरिस में इनकी। किसकी? रवींद्रनाथ टैगोर के चित्रों की। क्या रवींद्रनाथ टैगोर प्रदर्शनी में गए थे? अगर नहीं गए थे तो इनका प्रतिनिधि के रूप में कौन गया था? और गए थे तो इनके साथ कौन गया था? दोनों है ऑप्शन, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए मित्रों। पतझड़ की तूफानी हवा, पतझड़ की तूफानी हवा, फसल, स्वप्न चित्र श्रृंखला किस कलाकार की है? पतझड़ की तूफानी हवा, फसल, स्वप्न, यह चित्र श्रृंखला किस कलाकार की है? पहला ऑप्शन गगनेंद्र नाथ टैगोर का है, या रवींद्रनाथ टैगोर का, या विजय वर्गीय का, या सैलोज मुखर्जी का। किसका है? पतझड़ की तूफानी हवा, फसल, स्वप्न, ये तीनों चित्र श्रृंखला किसका है? ये सैलोज मुखर्जी का। किसका है मित्रों? सैलोज मुखर्जी का है। पतझड़ की तूफानी हवा, फसल, स्वप्न चित्र श्रृंखला किसका है? सैलोज मुखर्जी का है। आप लोग आंसर करते रहिए, ठीक? आप लोग आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में, लेकिन ABCD करके नहीं। भले 125 क्वेश्चन में आप जो है 50 क्वेश्चन का ही आंसर करिए, लेकिन पूरा उसका आंसर का नाम डालना है, ना कि ABCD लिखना है। आंसर ही लिखना है, इंडिकेशन नहीं देना है, इंडिकेट नहीं करना, आप उत्तर लिखना है। आइए, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी? पहला ऑप्शन है शैलेंद्र नाथ डे ने, या रवींद्रनाथ टैगोर ने, या अवनींद्र, या आनंद कुमार स्वामी ने। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी? शैलेंद्र नाथ डे ने लिखी। किसने? शैलेंद्र नाथ डे। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी? शैलेंद्र नाथ डे ने लिखी। भारतीय चित्रकला पद्धति बराबर शैलेंद्र नाथ डे। 30 प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में किसने चित्रण किया? प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में किसने चित्रण किया? पहला ऑप्शन श्याम बिहारी अग्रवाल, या नंदलाल बोस, या छितेंद्र मजूमदार, या असित कुमार हलदार। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में किसने चित्रण किया? तो प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में बाबू छितिननाथ ने किया था। किसने? छितिननाथ मजूमदार ने। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था का चित्रण बराबर छितेंद्रनाथ मजूमदार। 31 पाइए। द स्टोरी टेलर जो अभी हाल ही में 61.8 करोड़ रुपए में नीलाम हुई, किसकी पेंटिंग है? द स्टोरी टेलर जो अभी हाल ही में 61.8 करोड़ रुपए में नीलाम हुई, किसकी पेंटिंग है?
पहला अमृता शेरगिल, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा गगनेन्द्र नाथ टैगोर, चौथा नंदलाल बोस। किसकी पेंटिंग है? स्टोरी टेलर मित्रों अमृता शेरगिल की है। किसकी है? अमृता शेरगिल की है। कितने में नीलाम हुई थी? 61.8 करोड़ रुपए में। आगे चलें। होर्डिंग पेंटर के रूप में कौन विख्यात है? होर्डिंग पेंटर के रूप में कौन विख्यात है? 32 पाइए। होर्डिंग पेंटर कौन है? सैयद हैदर रजा है, एम.एफ. हुसैन है, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं है? होर्डिंग पेंटर के रूप में मित्रों एम.एफ. हुसैन फेमस हैं। कौन? एम.एफ. हुसैन। होर्डिंग पेंटर कौन है? एम.एफ. हुसैन। किस चित्रकार ने राजस्थान पर आधारित एक चित्र श्रृंखला बनाई? किस चित्रकार ने राजस्थान पर आधारित एक चित्र श्रृंखला बनाई? पहला ऑप्शन क्या है? सैयद हैदर रजा है, दूसरा एम.एफ. हुसैन है, तीसरा परखू या मौलाराम है। राजस्थान पर आधारित एक चित्र श्रृंखला किसने बनाई? सैयद हैदर रजा। किसने बनाई? सैयद हैदर रजा। 34 पे चलें। उस कलाकार का नाम बताइए, या किस कलाकार ने स्थिर जीवन को अंकित करने की एक नई शैली का विकास किया? सूजा ने किया, कृष्णा हवलाजी आरा ने किया, या हुसैन ने किया, इनमें से कोई नहीं? स्थिर जीवन को अंकित करने की एक नई शैली का विकास किसने किया? कृष्णा हवलाजी आरा ने किया। किसने किया? कृष्णा हवलाजी आरा ने किया। स्थिर जीवन को अंकित करने की एक नई शैली का विकास किसने किया? के.एच. आरा ने मित्रों। किसने किया? के.एच. आरा ने। सैयद हैदर रजा को किस वर्ष, एक मिनट जरा देखें, चेंज कहाँ से होगा कला, रुको कलर देखें यार, अच्छा नहीं लग रहा, इसको हरा कर दें क्या? चलो देखते हैं। सैयद हैदर रजा को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान मिला? किसको? सैयद हैदर रजा को मित्रों 1930 में मिला, या 1931 में, या 1932 में, या 1981 में? कब मिला? सैयद हैदर रजा को 1981 में मिला था। कब मिला था मित्रों? 1981 में। 36। मुल्कराज आनंद ने किस पत्रिका की स्थापना की जो मुंबई से प्रकाशित होती थी? मुल्कराज आनंद पत्रिका की स्थापना किया जो मुंबई से प्रकाशित होती थी। कौन थी? आनंद थी, या मार्ग थी, या चित्रकार का पत्रिका, या इनमें से कोई नहीं? ये कौन सी थी इनकी? आनंद साहब की मार्ग पत्रिका थी। कौन सी थी मित्रों? मार्ग पत्रिका थी। ऑप्शन बी। पैग की अंतिम प्रदर्शनी कब आयोजित हुई थी? पैग की अंतिम प्रदर्शनी कब आयोजित हुई थी? 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में? कब हुई थी? पैग की अंतिम प्रदर्शनी कब आयोजित हुई थी? पैग की अंतिम प्रदर्शनी कब आयोजित हुई थी? 1952 में। कब हुई थी? 1952 में। पैग की अंतिम प्रदर्शनी बराबर 1952 ईस्वी। बद्रीनाथ आर्य की कृति सांवरी, बद्रीनाथ आर्य की कृति सांवरी 1962 ईस्वी में वास माध्यम में बनाया गया था। कहाँ संग्रहित है सांवरी? पहला
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। दूसरा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तीसरा भारत कला भवन वाराणसी या इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। कहाँ है? बद्रीनाथ आर कृष्णसावरी मित्रों, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है। कहाँ है? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में। कहाँ है? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है। सांवरी कहाँ है? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है। कैमोड आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? 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 नई दिल्ली में, बंगलौर में, आगरा में या मुंबई में? कहाँ स्थित है? मुंबई में। चालीस पाइए। वह स्थान जहाँ पर 1605 में रागमाला चित्रित की गई थी। वह स्थान जहाँ पर 1605 ईस्वी में रागमाला चित्रित की गई थी। 40 पाइए। मेवाड़ में या बीकानेर में या मालवा में या उदयपुर में? 1605 रागमाला कहाँ चित्रित की गई थी? मेवाड़ में चित्रित की गई थी। कहाँ? मेवाड़ में। मनोरथ मंजरी किसने लिखा है? मनोरथ मंजरी किसने लिखा है? निहाल चंद, सामंत सिंह, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल या मनोहर ने? मनोरथ मंजरी किसने लिखा है? ये सामंत सिंह ने लिखा था। किसने लिखा था? सामंत सिंह। ऑप्शन बी हो जाएगा। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव पड़ा। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव किस पर पड़ा? पहला ऑप्शन जयपुर फ्रेस्को, दूसरा बूंदी, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो है यूरोपीय फ्रेस्को चित्र तकनीक का प्रभाव जो है जयपुरी फ्रेस्को पर पड़ा था। किस पर? जयपुरी फ्रेस्को पर पड़ा था। लतिका कट की कृत अर्थी कहाँ पर संग्रहित है? लतिका कट की कृति अर्थी कहाँ पर संग्रहित है? पहला ऑप्शन राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राज्य ललित कला अकादमी राजस्थान, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ या गोदरेज भवन नई दिल्ली। लतिका कट की कृति अर्थी कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में लतिका कट की कृति अर्थी संग्रहित है। नलनी मलानी का वीडियो प्ले है। पहला ऑप्शन लाइट हाउस है या यूनिटी इन डाइवर्सिटी है या रविंज है या सिक्योर लाइफ है। नलनी मलानी का वीडियो प्ले इनमें से कौन सा है? नलनी मलानी का वीडियो प्ले कौन सा है? द यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। कौन सा है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी वीडियो प्ले नलनी मलानी का यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। किस कलाकार को छोटा पड़ेगा? किस कलाकार को
1992, 1998, 1999 और 2001 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी पुरस्कार मिला। किस कलाकार को किस कलाकार को 1992, 98, 99, 2001 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी पुरस्कार मिला? रतिलाल कंसोडरिया को मिला। किसको मिला मित्रों? रतिलाल कंसोडरिया को मिला। किसको मिला? रतिलाल कंसोडरिया को मिला। आगे चलें। फ्लाइंग स्केयर क्रो किसका चित्र है? फ्लाइंग स्केयर क्रो किसका चित्र है? निधि उपाध्याय, भावेश चंद्र सन्याल या सुधीर रंजन खासगीर या इनमें से कोई नहीं? किसका है फ्लाइंग स्केयर क्रो? फ्लाइंग स्केयर क्रो चित्र मित्रों बीसी सन्याल का है। किसका है? भावेश चंद्र सन्याल का है फ्लाइंग स्केयर क्रो। 47 पाइए। आधुनिक भारतीय चित्रकार जो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का संस्थापक सदस्य था। आधुनिक भारतीय चित्रकार जो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का संस्थापक सदस्य था। आधुनिक भारतीय चित्रकार जो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का संस्थापक सदस्य था। पहला सूजा था या रजा था या राम गोपाल विजयवर्गीय या हुसैन? आधुनिक भारतीय चित्रकार जो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का संस्थापक सदस्य था। आधुनिक भारतीय चित्रकार जो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का संस्थापक सदस्य था। कौन था मित्रों? सूजा थे। कौन थे? सूजा थे। कौन थे? पूरा नाम इनका FN सूजा है। भारतीय छोटा पड़ेगा। भारतीय मूर्तिकार जो अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है और जो फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हुए पाप व भारत की परंपराओं को एकाकार करते हैं। भारतीय मूर्तिकार जो अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है और जो फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हुए पाप व भारत की परंपराओं को एकाकार करते हैं। रविंदर रेड्डी जी हैं, मारिया मिरांडा हैं, सोमनाथ होर हैं या इनमें से कोई नहीं? महिला सिरों के लिए कौन प्रसिद्ध है? रविंदर रेड्डी प्रसिद्ध हैं। महिला सिरों के लिए कौन प्रसिद्ध है? रविंदर रेड्डी प्रसिद्ध हैं। ठीक, 49 पे चलें। एक ऐसे नेता जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया। एक ऐसे नेता जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में शुरू किया। पहला ऑप्शन MF हुसैन, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल ठाकरे या उद्धव ठाकरे। कौन थे? तो मित्रों बाल ठाकरे थे। कार्टून चित्रकार के रूप में अपना करियर शुरुआत किया, बाद में एक बड़े नेता, दमखम वाले, एक राजनेता कह सकते हैं इनको, नेता नहीं राजनेता कह सकते हैं, वास्तव में राजनेता थे बाल ठाकरे। आगे चले मित्रों, 50 चलिए। पिराजी सागरा मुख्यतः काम करते हैं
किस पर? पिराजी सागरा मुख्यतः काम करते हैं कैनवास पर, कागज़ की लुगदी में, या प्रिंट मेकिंग में, या कास्ट माध्यम में। पिराजी सागरा किस माध्यम में काम करते हैं? पिराजी सागरा मित्रों कास्ट माध्यम में काम करते हैं। किसमें? कास्ट माध्यम में काम करते हैं। चित्रकार यामिनी राय को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है? 51 पाइए। चित्रकार यामिनी राय को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? 1955, 1956, 1968 या 1954 में? पद्म भूषण पुरस्कार यामिनी राय को कब मिला? 1954 में। कब मिला? 1954 में। पद्म भूषण पुरस्कार यामिनी राय को कब मिला? 1954 में। एक ब्राइड के मूर्तिकार कौन हैं? एक ब्राइड के मूर्तिकार कौन हैं? पहला ऑप्शन राम किंकर बैज है, या अमरनाथ सहगल, या प्रदोष दास गुप्ता, या इनमें से कोई नहीं। एक ब्राइड का मूर्तिकार कौन है? 52 पाइए। एक ब्राइड का मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता है। कौन है? प्रदोष दास गुप्ता है। गोथिक कला में विकास हुआ मोज़ेक का, रंगीन कांच की खिड़कियों का, पुस्तक चित्र का, या अल्बस्टर शिल्प का? गोथिक कला में किसका विकास हुआ? रंगीन कांच की खिड़कियों का। किसका हुआ मित्रों? रंगीन कांच की खिड़कियों का। कितना नंबर है? 55। माइसेनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ? माइसेनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ? क्रीट में, यूनान में, रोम में, या इटली में? कहाँ हुआ? मित्रों यूनान में हुआ। माइसेनियन कला का जन्म कहाँ हुआ? यूनान में होता है। 55 पाइए। भारत में गांधार कला का उदाहरण कौन सा है? रोमन कला, ग्रीक कला, हेलेनिस्टिक कला, माइसेनियन कला? गांधार कला का उदाहरण इन चारों में से कौन सा है? हेलेनिस्टिक कला। गांधार कला का उदाहरण कौन है? हेलेनिस्टिक कला। भारत में गांधार कला का उदाहरण कौन है? हेलेनिस्टिक कला। नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई? नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई? अखनातेन, खुफू, जोसर, या मैकुरे? किसके शासनकाल में नेफरतिति की मूर्ति निर्मित हुई? अखनातेन के समय नेफरतिति की मूर्ति निर्मित हुई। अखनातेन के समय नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई? नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई? अखनातेन के शासनकाल में। आगे चले मित्रों। 57 पाइए। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? पहला ऑप्शन दे रहा है सिंधु सभ्यता, मिस्र सभ्यता, क्रीटन माइसेनियन सभ्यता, या मेसोपोटामिया की सभ्यता? नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है मित्रों? मिस्र की सभ्यता। नील नदी की घाटी में कौन सी सभ्यता पनपी मित्रों? मिस्र की सभ्यता। कौन सी? मिस्र की सभ्यता। वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? पहला 3 भाइयों की गुफा,
नियो गुफा, लास्कास गुफा या अल्टामीरा गुफा। वृषभों वाला कच्छ किसमें है? लास कॉक्स गुफा में। किसमें है मित्रों? लास कॉक्स गुफा में। वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? लास कॉक्स गुफा में स्थित है। वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? लास कॉक्स की गुफा में स्थित है मित्रों। 59 पे चलें। तुजू के बाबरी में किस चित्रकार के नाम का उल्लेख मिलता है? तुजू के बाबरी में किस चित्रकार के नाम का उल्लेख मिलता है? बेहजाद, बसावन, मीर सैयद अली या अब्दुल सिराजी का? किसका उल्लेख मिलता है? किस चित्रकार का उल्लेख मिलता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करते रहिए। हम कह रहे हैं 125 क्वेश्चन में ज़्यादा ना करिए तो 25 का ही करिए, लेकिन वह 25 का वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको मज़ा आएगा, आनंद आएगा। लेकिन ऑप्शन 59 का आपको ए नहीं लिखना है। जब आप लिखते हैं 59 का ए, नहीं, ये गलत है। क्या है सही? आपको तुजू के बाबरी का अगर आंसर देना है तो आप लिखिए तुजू के बाबरी या ना लिखिए, लेकिन आंसर में क्या डालेंगे? बेहजाद। क्या लिखेंगे आप? बेहजाद पूरा लिखिए। 59 का बेहजाद। अगर तुजू के बाबरी केवल और आगे डैश करके लिखिए बेहजाद, कभी कभी एक की पॉइंट तो मिल गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न आप नहीं लिख पाएंगे। तो 59 का बेहजाद डालिए, 60 का फला डालिए। ऐसे 125 में ज़्यादा ना करिए तो 25 क्वेश्चन का ही आंसर दीजिए, लेकिन वह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो कभी नहीं हुआ होगा आपका। ठीक, आगे चलिए। जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? दौलत को, शंकर को, मनोहर को या मधु को? जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? तो मनोहर को प्राप्त था। किसको प्राप्त था? मनोहर को प्राप्त था। किसको प्राप्त था पशु चित्रण में? मनोहर को। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। बूंदी शैली के चित्रों में किन शैलियों के कला तत्व दिखाई देते हैं? बूंदी शैली के चित्रों में किन कला शैलियों के कला तत्व दिखाई देते हैं? पहला ऑप्शन जैन लघु चित्र, पाल लघु चित्र, मुगल या दक्कन लघु चित्र या अजंता भित्ति चित्र। बूंदी शैली के चित्रों में किन कला शैलियों के कला तत्व दिखाई देते हैं? मुगल व दक्कन लघु चित्र शैलियों का तत्व दिखाई देता है। मुगल व दक्कन लघु चित्र, बूंदी शैली चित्रों में मुगल व दक्कन लघु चित्र शैलियों के कला तत्व दिखाई देते हैं। बूंदी शैली के चित्रों में मुगल व दक्कन लघु चित्र शैलियों के तत्व दिखाई देते हैं। ठीक। चित्रकार निसारदीन किस लघु चित्रण शैली से संबंधित थे? चित्रकार निसारदीन किस लघु चित्रण शैली से संबंधित थे? चित्रकार निसारदीन किस लघु चित्रण शैली से संबंधित थे? चित्रकार निसारदीन किस लघु चित्रण शैली से संबंधित थे? पहला मेवाड़, दूसरा मुगल लघु चित्रण या कांगड़ा या बसोली। निसारदीन किस लघु चित्रण शैली से संबंधित थे? मित्रों, निसारदीन मेवाड़ लघु चित्रण शैली से संबंधित थे। निसारदीन कहाँ से थे? मेवाड़ लघु चित्रण से संबंधित थे। निसारदीन कहाँ से संबंधित थे? मेवाड़ से। आगे चलें। कौन सा ग्रंथ जैन शैली से संबंध नहीं रखता?
कौन सा ग्रंथ जैन शैली से संबंध नहीं रखता? कौन सा ग्रंथ जैन शैली से संबंध नहीं रखता? 63 भाई। कौन सा ग्रंथ जैन शैली से संबंध नहीं रखता? पहला निशीथ सूत्र, ज्ञात सूत्र, चित्र सूत्र या अंग सूत्र। जैन शैली संबंध नहीं रखता। तो अंग सूत्र जो है जैन शैली संबंध नहीं रखता, बाकी सब जैन शैली से संबंधित हैं। अंग सूत्र नहीं रखता, जो नहीं रखता उत्तर वही सही है, ऑप्शन डी। बौद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं किस पर? ताड़पत्र पर, कपड़े पर या ताड़पत्र पर, कागज पर, लकड़ी का टुकड़ा। जैन बौद्ध पुस्तकें किस पर लिखी गई? बौद्ध पुस्तकें मित्रों ताड़पत्र पर लिखी गई। किस पे? ताड़पत्र पे। जौनपुर से प्राप्त स्वर्ण अक्षरों वाली, जौनपुर से प्राप्त स्वर्ण अक्षरों वाली 1467 ईस्वी की कल्पसूत्र की सबसे उत्तम वाली प्रति कहाँ सुरक्षित है? जौनपुर से प्राप्त स्वर्ण अक्षरों वाली 1467 ईस्वी की कल्पसूत्र की सबसे उत्तम वाली प्रति कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शन ए, बड़ौदा के नरसिंह जी के पोल को ज्ञान मंदिर में, या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, या अहमदाबाद के साराभाई माणिक लाल के संग्रह में, या इनमें से कोई नहीं। जौनपुर से प्राप्त स्वर्ण अक्षरों वाली 1467 ईस्वी की कल्पसूत्र कौन सी? जौनपुर से स्वर्ण अक्षरों वाली 1467 ईस्वी में कल्पसूत्र कहाँ सुरक्षित है? तो मित्रों ये बड़ौदा के नरसिंह जी के पोल को ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ सुरक्षित है? बड़ौदा के नरसिंह जी के पोल को ज्ञान मंदिर में, जो जौनपुर से प्राप्त हुई थी। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार निम्नलिखित में से क्या था? काव्य था, बर्तन कला था, चित्रकला था, या व्यवसायिक कला था? बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार का माध्यम चित्रकला था। क्या था? चित्रकला था। उस हाथी की कहानी जो अजंता के बिहार 17 में अपने अंधा माता पिता का लालन पालन करता, क्या कहलाता है? श्याम जातक कहलाता है, शतदंतक जातक कहलाता है, या मातृपोषक कहलाता है, या विषांतर जातक कहलाता है? अपने अंधे माता पिता का लालन पालन करना क्या कहलाता है? 67 मातृपोषक जातक कहलाता है। क्या? मातृपोषक जातक कहलाता है। माता पिता की सेवा करेगा, क्या कहलाएगा? मातृपोषक जातक कहलाएगा। 68 अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग है? अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग है? पहला वनस्पतिक है, खनिज है, रासायनिक या प्राकृतिक है? अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? 68 पाइए। अजंता में मित्रों खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। कैसे? खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
69 पाई। बाघ गुफा किनके द्वारा निर्मित की गई? बाघ गुफा किसके द्वारा निर्मित की गई? पहला ऑप्शन राष्ट्रकूट, प्रतिहार, गुप्त या चोल द्वारा। किसके द्वारा बाघ गुफा का निर्माण किया गया? बाघ गुफा का निर्माण मित्रों गुप्तों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गुप्तों द्वारा। बाघ गुफा का निर्माण गुप्त द्वार, गुप्त द्वार, दरवाजा नहीं, गुप्त द्वार, गुप्त द्वारा हुआ था। ठीक, 70 पाई है 70। बादामी गुफा चित्रों का अध्ययन सबसे पहले स्टेला कैम्ब्रिज ने किया। उन्होंने इन चित्रों का विषय बताया। बादामी गुफा चित्रों का अध्ययन सबसे पहले स्टेला कैम्ब्रिज ने किया। उन्होंने इन चित्रों का विषय क्या बताया? राम विवाह, विष्णु विवाह, जनक दरबार या शिव विवाह? तो इन्होंने शिव विवाह बताया स्टेला कैम्ब्रिज ने। क्या बताया मित्रों? शिव विवाह बताया। क्या बताया? शिव विवाह। ठीक, आगे चलें। आगे चले मित्रों। सित्तनवासल गुफा की खोज का श्रेय किसे है? प्रोफेसर दुर्बिल, मिस्टर मूरे, पर्सी ब्राउन, अलेक्जेंडर। किसको है? प्रोफेसर दुर्बिल ने किया था सित्तनवासल गुफा की खोज। किसने किया था? प्रोफेसर दुर्बिल ने। जोगी मारा के चित्र बने हैं छत पर, लाल पृष्ठभूमि पर, सफेद पृष्ठभूमि पर या पीली पृष्ठभूमि पर? जोगी मारा के चित्र बने हैं किस पर? देखिए मित्रों, ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। पहले तो आप समझ जाइए, जोगी मारा गुफा जो है एक प्राकृतिक गुफा है। कैसी है? प्राकृतिक गुफा है। तो इसमें इस पहाड़ी होगा, हाँ। तो मेरा अपना मानना है जोगी मारा के चित्र बने हैं। प्रश्न है, बात समझिएगा। अगर जोगी मारा प्राकृतिक गुफा है तो उसमें छत है ही नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग छत पर लगाते हैं और इस प्रैक्टिस सेट में आंसर में भी दिया गया है छत पर। ठीक, लेकिन उस सफ़ेद पृष्ठभूमि पर भी माना जा सकता है। ये आप लोगों के विवेक पर है, आप किसको टिक लगाते हैं। सही आंसर होना चाहिए सफ़ेद पृष्ठभूमि। क्या होना चाहिए मित्रों? सफ़ेद पृष्ठभूमि मेरे हिसाब से। और आंसर के में क्या दिया गया है? आंसर इसका छत पर। आगे चलिए। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 हैं, 33 हैं, 44 हैं, 31 हैं? बताइए। 73, 34 हैं। कितना है? एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 हैं मित्रों। आगे चलिए। अजंता के भित्ति चित्रों को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया है? बोनो तकनीक, सेक्को तकनीक, इटालियन तकनीक या पेस्टल चित्रण तकनीक? अजंता को के भित्ति चित्र किस तकनीक से बने हैं? सेक्को तकनीक से बने हैं। किससे मित्रों? सेक्को तकनीक से। 75 पाई। सिगरिया के कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हैं? 2, 4, 6 या 8? सिगरिया की कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हैं? सिगरिया के जो है 2 गुफाओं में चित्र प्राप्त है, ए और बी में। 17 और 4 ऐसे है ना, 21 है टोटल। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1910, 1921, 1926 या 1947 में? कब हुई? 1921 में हुई मित्रों। कब हुई? 1921 में। सिंधु मोहरें प्रयुक्त हुई हैं व्यापार के लिए, सुरक्षा के लिए, परिचय के लिए, मुद्रा के लिए?
सिंधु मोहरें व्यापार के लिए प्रयुक्त हुई हैं। आगे चलें ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन में आ जाता है वो क्या बोलते हैं, पैतृक संपत्ति भी उस ऑप्शन के हिसाब से वो भी लगाना पड़ता है। ठीक, तो सिंधु मोहरें प्रयुक्त हुई हैं व्यापार के लिए। हड़प्पा स्थल से प्राप्त पुरुष धड़ का आधार तल क्या है? छिद्रित, खुरदुरा, उच्च चमकदार या पारदर्शी, कौन सा है? 78 पाइए। हड़प्पा स्थल से प्राप्त पुरुष धड़ कैसा है? उच्च चमकदार है। कैसा है? उच्च चमकदार है। सिंधु घाटी मुद्राओं पर कौन सा पौराणिक जानवर दर्शित है? ऑप्शन ए यूनिकॉर्न, जंगली सुअर, ड्रैगन या कोबरा, कौन सा है? यूनिकॉर्न है। सिंधु घाटी की मुद्राओं पर कौन सा पौराणिक जानवर है? यूनिकॉर्न है। पंचमढ़ी गुफा भारत की किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या बिहार में? कहाँ है पंचमढ़ी गुफा? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक, अवधी, राजस्थानी, बिहार, कौन सा है? मिर्ज़ापुर प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है? पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है? 82, 2, 4, 6, 3। ऑप्शन उत्तर क्या होगा? पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं? 3 श्रेणियों में विभक्त हैं। बंगाली बाबू के वेश्यावृत्त, श्यामाकांत बनर्जी का तंत्रयुग तथा तारकेश्वर स्कैंडल इत्यादि का किस शैली के मुख्य विषय रहे? पटना का, उड़ीसा का, कालीघाट का या मैसूर का? किसका था? कालीघाट का था ये सब चित्र। कहाँ का था? कालीघाट का। 84 पाइए। भारतीय फिल्म निर्देशक केतन मेहता ने सन 2008 ईस्वी में एक फिल्म रंगरसिया किस विख्यात कलाकार के ऊपर बनाई गई? M.F. हुसैन, मंजीत बाबा, रविन्द्रनाथ टैगोर या राजा रवि वर्मा? रंगरसिया रवि वर्मा के ऊपर बनाई गई थी। 85 पाइए। बंगाल चित्र शैली में एक विशेषता के कारण जानी जाती है? ऑयल तकनीक, म्यूरल तकनीक, वाश तकनीक या मिनिएचर तकनीक? बंगाल चित्र शैली वाश तकनीक के लिए जानी जाती है। जापानी वाश चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? B.S. गायतोंडे, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुनैना देवी में से कौन है जापानी वाश चित्रों से प्रभावित कलाकार? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं जापानी वाश से प्रभावित कलाकार। 87 बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? टेम्परा, वाश, पेस्टल, तेल? बंगाल शैली के चित्रकारों ने वाश शैली का प्रयोग किया, वाश तकनीकी का। ठीक, आगे चलें। निम्न में से कौन मूर्तिकार हैं? M.F. हुसैन हैं, रणवीर सिंह बिष्ट हैं, अनुपम सूद हैं, राम किंकर बैज हैं? कौन है? राम किंकर बैज। कौन है? राम किंकर बैज। M.F. हुसैन के कौन गुरु थे? यामिनी राय, देवलालीकर, M.F. हुसैन, इनमें से कोई नहीं। कौन था गुरु? देवलालीकर थे। कौन थे? देवलालीकर थे। नंदलाल बोस ने किससे प्रेरणा ली? नंदलाल बोस ने किससे प्रेरणा ली? मुगल से, राजस्थानी से, पहाड़ी से, अजंता से? अजंता शैली से प्रेरणा मिली थी इनको। अजंता को देखने के बाद। अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? शांति निकेतन, मुंबई, पेरिस या जयपुर? कहाँ से? पेरिस से। अमृता शेरगिल पेरिस से। ठीक मित्रों, आगे चलें। अब्दुल रहमान चुगताई के किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर,
नंदलाल बोस, E.B. हैब्बल, यामिनी राय। किसके शिष्य थे अब्दुल रहमान चुगताई? अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। प्रख्यात चित्र बैल का चित्रकार कौन है? एन.एस. गायतोंडे, शांत दवे, राघव कनेरिया, के.एस. कुलकर्णी में से कौन है बैल का चित्रकार? के.एस. कुलकर्णी है। बैल के चित्रकार कौन है? के.एस. कुलकर्णी हैं। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे? दिल्ली में, लखनऊ में, बड़ौदा में या मुंबई में? कहाँ थे एन.एस. बेंद्रे? बड़ौदा में थे। कहाँ थे? बड़ौदा में थे प्रधानाध्यापक। ढोलकिया नामक चित्र का निर्माता कौन है? रामकुमार, रजा, आरा, हुसैन में से कौन है? 95 पाइये। ढोलकिया नामक चित्र हुसैन का था मित्रों। किसका था? हुसैन का। भूख किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? हलदार, आरा, रणवीर सिंह बिष्ट या रजा में से कौन है भूख का चित्रकार? आरा को। किसको था? आरा का था। किसका था? आरा का। भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई? कृष्णा रेड्डी, कमल कृष्ण, जगमोहन चोपड़ा या चित्त प्रसाद? भारत में कोलाज प्लेट प्रक्रिया की शुरुआत किसने किया था? कमल कृष्ण ने शुरू किया था। किसने? कमल कृष्णा ने। 98 पाइये। निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की थी? 98 पाइये। गढ़वा कलाकार, भैरवा कलाकार, झारा कलाकार या बेल मेटल कलाकार? इन चारों में से आंसर कौन सा है? मीरा मुखर्जी ने गढ़वा कलाकारों से सीखा था या प्रेरणा प्राप्त करी थी। छापाकार सोमनाथ होर का जन्म कहाँ हुआ था? छापाकार सोमनाथ होर का जन्म कहाँ हुआ था? चटगांव, होशियारपुर पंजाब, चिन्नूर आंध्र प्रदेश या श्रीनगर कश्मीर? सोमनाथ होर का जन्म चटगांव बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? चटगांव बांग्लादेश में। ज्योतिन्द्र मन शंकर भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? छापा चित्रकार, फोटोग्राफर या दोनों या इनमें से कोई नहीं? ज्योति भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध थे? ज्योति भट्ट छापाकार भी थे, फोटोग्राफर भी थे। आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। भारत के मुद्रण चित्रकार कौन हैं? के लक्ष्मण गौड़ हैं। भारत का मुद्रण चित्रकार कौन है? के लक्ष्मण गौड़ हैं। अनुपम सूद की प्रसिद्धि किस रूप में है? अनुपम सूद की प्रसिद्धि छापाकार हैं, मूर्तिकार हैं, लिथोग्राफर हैं, वास्तुकार हैं। क्या है अनुपम सूद? अनुपम सूद एक प्रसिद्ध छापाकार हैं। कौन है? प्रसिद्ध छापाकार हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 10, 8, 9, 11 में से कितनी है? भरत मुनि आ जाएगा मित्रों, 8 हो जाएगा। और रसों की संख्या पूछा जाएगा अगर केवल, तो 9 हो जाएगा। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? वो कालिदास हैं, वात्स्यायन है, भरत मुनि है, अरस्तु हैं? कौन है नाट्यशास्त्र के प्रणेता? भरत मुनि हैं। सही लगा है टिक के नहीं? सही लगा है। चलो आगे। छापा चित्र भंवर के छापाकार निम्नलिखित में से कौन है? भंवर का छापाकार कौन है? कृष्णा रेड्डी, कमल कृष्णा, जय झरोटिया, दीपक बनर्जी में से कौन है? भंवर का छापाकार कृष्णा रेड्डी है। कौन है? कृष्णा रेड्डी है। कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अस्थायी भारतीय प्राचार्य कौन थे? नंदलाल बोस, के मजूमदार, असित कुमार हलदार, नेथेनियल हर्ड में से कौन था प्रथम भारतीय आचार्य? नंदलाल बोस थे। कौन थे? नंदलाल बोस थे। शिव का विषपान पेंटिंग किसकी है? अवनी बाबू का है या गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है या नंदलाल बोस का या रामकिंकर बैस का? किसका है शिव का विषपान?
शिव का विस्पान नंदलाल बोस का है। किसका? नंदलाल बोस का। किस कलाकार ने कृष्ण चित्र की रचना की? कुल्लू में बसंत। कृष्ण कुल्लू में बसंत चित्र किसका है? वीरेश्वर सेन, निकोलस रोरिक, रणवीर सिंह बिष्ट या ललित मोहन सेन में से किसका है? निकोलस रोरिक का है। किसका है? कृष्ण कुल्लू में बसंत। कृष्णा कुल्लू में बसंत चित्र किसका है? निकोलस रोरिक का है। टोरसो का मूर्तिकार कौन है? टोरसो मार्बल में बना था। का मूर्तिकार कौन है इन चारों में से? राजेंद्र प्रसाद, नागजी पटेल, पीटी रेड्डी या जीएम अहिवासी? कौन है? कौन है? नागजी पटेल हैं। टोरसो का मूर्तिकार कौन है? नागजी पटेल हैं। विकर्ण की चित्र किसका है? ऑप्शन ए तैयब मेहता, बी जी आर संतोष, जे राम पटेल या जगदीश स्वामीनाथन? विकर्ण का तैयब मेहता है चित्रकार। द काबर का चित्रकार कौन है? ये देखें, जतिन दास हैं, जगदीश स्वामीनाथन है, परितोष सेन है, सोमनाथ और हैं। द काबर का चित्रकार कौन है? काबर का चित्रकार पारितोष सेन है। कौन है? पारितोष सेन है। द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? रोजर फ्राई ने, बी स्मिथ, स्टेला कैम्ब्रिज या हर्बर्ट रीड? मीनिंग ऑफ आर्ट बराबर हर्बर्ट रीड। मीनिंग ऑफ आर्ट बराबर हर्बर्ट रीड। आगे चलें। शिल्प शिल्प रत्न का लेखक कौन है? पहला ऑप्शन भरत मुंद, दूसरा यशोधर पंडित, तीसरा श्री कुमार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शिल्प रत्न का लेखक कौन है? श्री कुमार हैं। कौन है मित्रों? श्री कुमार हैं। पीजेंट्स मीटिंग का रचनाकार कौन है? पीजेंट्स मीटिंग कास्ट चित्र का रचनाकार कौन है? सोमनाथ और हैं। पीजेंट मीटिंग सोमनाथ और हैं। पीजेंट्स मीटिंग का रचनाकार कौन है? सोमनाथ और हैं। सोन रखना तथा चौक पूरना लोक कला किस प्रदेश की है? पश्चिम बंगाल, असम, बंगाल या उत्तर प्रदेश? किसकी है सोन रखना तथा चौक पूरना? उत्तर प्रदेश की है। किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। भारत का विशालतम भित्तिचित्र वीरभद्र कहाँ है? बाघ, लेपाक्षी, सित्तनवासल, अजंता में से कहाँ है वीरभद्र? भारत का विशालतम भित्तिचित्र वीरभद्र कहाँ है? लेपाक्षी में है। वीरभद्र कहाँ है? लेपाक्षी में है। सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? बोध गया, सांची, कारले, भरहोत में से कौन सा है सबसे बड़ा स्तूप? सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। कौन सा है? सांची का स्तूप है। पंडरेथन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, कहाँ स्थित है? पंडरेथन मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल में से चारों में से कहाँ है पंडरेथन मंदिर? पंडरेथन मंदिर मित्रों जम्मू कश्मीर है। किसको? विष्णु को समर्पित है। 119 पाइए। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र है या आलम आरा है या शोले या पाकीजा? भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। कौन सी है? 119 पाइए। भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा है। आगे चलें। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? कहाँ का है कथक मित्रों? उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। निम्न में से किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला? नोबेल पुरस्कार किसको 2 बार मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मैडम क्यूरी या गैरीबाल्डी को? 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला? 121 पाइए।
मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। इसे मैडम क्यूरी को ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा समकालीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कितनी बार किया जाता है? प्रकाशन वर्ष में कितनी बार किया जाता है? 2, 3, 4, 6 कितनी बार किया जाता है? समकालीन कला पत्रिका का 3 बार प्रकाशन किया जाता है। कितनी बार? 3 बार मित्रों। कितनी बार? 3 बार। रंग प्रसंग पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? रंग प्रसंग पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? 123 पाइए। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी, कला भवन शांति निकेतन या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली। रंग प्रसंग पत्रिका कहाँ प्रकाशित होती है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। रंग प्रसंग पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई, 26 सितंबर, 8 फरवरी, 10 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। कब? अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से राकेश गोस्वामी भाग 4 का ये रिवीजन क्लास प्रैक्टिस 17 था। कितना? राकेश गोस्वामी भाग 4 रिवीजन क्लास था, प्रैक्टिस सेट 17 था। 124 का आंसर मैं देता हूँ, 125वें का आंसर आप लोगों को करना है। क्या है प्रश्न? हिंदी कला पत्रिका कलानिधि का संपादक कौन था? हिंदी कला पत्रिका कलानिधि का संपादक कौन था? तो चारों ऑप्शन में से उत्तर आप लोगों को देना है। निवेदन इतना है कि जरूर दीजिए। पहले चारों ऑप्शन मैं नहीं बोलता था, कुछ लोगों का आया कि सर जी चारों ऑप्शन जब आप बोलेंगे तो मुझे मौका मिल जाता है उत्तर देने का, तो लिहाजा आप लोग उत्तर देते रहिए। हाँ, ज़रूर दीजिए। और 125वें का आप लोग कमेंट पूरा डिटेल करिए लिखकर, ठीक? तो आइए मेरे साथ रिपीट करिए। मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ। मेरे साथ फिर से रिपीट करिए। मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ। मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा तक ये मानकर चलिए आप लोगों का पूरा मैं रिवीजन कराऊंगा। निश्चित रहिए, चारों प्रैक्टिस सेट, ठीक? पहला चौथा हो गया है, तीसरा चल रहा है। ये चौथे का जो है रिवीजन है। चौथा तो एक बार डिटेलिंग हमने खूब पढ़ाया है, ठीक? तीसरा चल ही रहा है। और शाम को कल हमने जो है रिवीजन क्लास लगा दिया था, ठीक? 6 बजे। और शाम को जो है भाग 3 ही चलेगा जब तक पूरा नहीं हो जाएगा, ठीक है? 3-4 क्लास और है, पूरा हो जाएगा, फिर जो है भाग 2 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है मित्रों, तो आप सभी को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग अपने मकसद में सफल हों। एक सीट अपना हासिल करने के लिए जितनी जी जान लगा सकते हैं लगा दीजिए। समय कम है और एकदम धैर्य से बहुत भागना नहीं है। धैर्य से आपको प्रैक्टिस करना है। एकदम इत्मीनान से बैठिए, मग्न होके, हंस के, मुस्करा के। घंटे 2 घंटे में अगर मोबाइल रखते हैं आप लोग सभी लोग, तो म्यूजिक सुनिए, गाना सुनिए, जो मनपसंद गाना हो सुनिए, एक गाना सुनिए, पूरा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो पुनः आप सभी का आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।